हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। और आज आपका जो यूपी जेल वार्डर और फायरमैन का एग्ज़ाम था, उसका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आप सभी जानते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं वह 100% रियल होंगे, क्योंकि आप ही के द्वारा यह क्वेश्चन भेजा गया है। और जो बच्चे का एग्ज़ाम नेक्स्ट शिफ्ट में है या आने वाले दिनों में है, तो उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में कि रजिया सुल्तान का शासन कब शुरू हुआ था। तो रजिया सुल्तान का शासक 1236 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1240 तक ले चला था। इनका राज अभिषेक 10 नवंबर 1236 को हुआ था। और इनके पहले के जो वहाँ के शासक थे वह रुकनुद्दीन फिरोज शाह थे। और इनके बाद जो शासक बने वह मुइनुद्दीन बाहरामा शाह थे। तो आपको यह याद हो गया होगा कि रजिया सुल्तान का शासन 1236 ईस्वी में शुरू हुआ। यही आपके ऑप्शन में होना चाहिए। और हम जानकारी के लिए नेक्स्ट शिफ्ट के बच्चों के लिए बता दें कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। हो सकता है अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सके। अगला आपके संविधान से क्वेश्चन था, आर्टिकल से, कि 43वें संविधान संशोधन में कौन सा आर्टिकल हटा दिया गया था। तो 43वें संविधान संशोधन में लगभग 6-7 आर्टिकल को हटाया गया था। अनुच्छेद 32 को, 131 क को, 144 क को, 226 क को, 228 क को और 31 घ को, यह 6 जो आर्टिकल है इसको हटा दिया गया था। तो अब आपके ऑप्शन में क्या था, राइट आंसर तो आप कमेंट में ही बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या था। जानकारी के लिए आप बताना जरूरी है कि 43वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 32 का, 131 का, 144 का, 226 का और 228 का को हटा दिया गया था। तो आपका एक ऑप्शन में क्या था, आप यह कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है जो जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। अगला पूछा था कि इंडिया की रैंकिंग से कोई संबंधित प्रश्न था। आप लोग सही से आंसर नहीं भेज पाए हैं, इसके लिए कोई बात नहीं। आप देख लीजिएगा कि इंडिया की रैंकिंग से कौन सा क्वेश्चन पूछा था, और आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा था, नाथपा झाकरी किससे संबंधित है। तो नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, जो सतलज नदी पर स्थित है। तो अब यहाँ से जो आपके क्वेश्चन है वह राज्य का नाम पूछा था या नदी का नाम या कौन सी परियोजना है यह पूछा था। यह आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जानकारी के लिए हम तीनों बता दे रहे हैं कि नाथपा झाकरी जो है वह जल विद्युत परियोजना है। किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक मेडल कब जीता। तो अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक मेडल 2008 में पेइचिंग ओलंपिक में निशानेबाजी 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। तो इसका राइट आंसर निशानेबाजी हो जाएगा। और कब जीता था, तो 2008 में। किस खेल में जीता था, तो निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल्स इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगला आपके एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन कि रोस्टन चेस किस टीम के खिलाड़ी हैं। तो रोस्टन चेस जो हैं वह वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रोस्टन चेस हैं। अब आपके ऑप्शन में यही ऑप्शन था या यही क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर वेस्ट इंडीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सामंत किसको कहा जाता है, या पहले भी हम क्वेश्चन करवा चुके हैं कि सामंत जो है वह नौकरों को, दासों को कहा जाता है। तो दासों को इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला आपसे पूछा था कि चाइना का निर्यात कितना था 2019-20 में। तो चाइना का निर्यात जो था सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में चीन को भारत को से 16.6 अरब डॉलर के वस्तुओं का निर्यात किया गया था। तो आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्या आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था। और यही अगर पूछा गया था तो आप यस कमेंट में जरूर लिखिएगा। नदियों से क्वेश्चन आ रही है तो आप नदियों के उद्गम स्थल के बारे में पढ़कर जाइएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रही है। दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत के ऊपर हम 5 मिनट का क्विक रिवीजन भी बनाए थे। वीडियो इसका अपलोड है दिल्ली सल्तनत के बारे में।
बहुत ही छोटा वीडियो है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। बस 5 मिनट से अगर आपका 1-2 क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछा गया था। इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न पूछा था कि स्टुअर्ट ब्रॉड किस देश के खिलाड़ी हैं। तो यह क्वेश्चन में थोड़ा सस्पिशन है। आप बताइए कि क्या यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टुअर्ट ब्रॉड किस देश के खिलाड़ी हैं, या नाम में यहाँ कोई गलती है, क्योंकि यह आपके द्वारा भेजा गया है। हो सकता है गलती भी हो सकता है, इसलिए आप इसका जो सही क्वेश्चन जानते हैं वह कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न पूछा था कंप्यूटर से कि न्यू फाइल ओपन इन एक्सेल शॉर्टकट की, माने एक्सेल में न्यू फाइल ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+N, ये सभी लोग जानते हैं। अगला एक और क्वेश्चन पूछा था कि जूम एक्सेल में किस ऑप्शन में आता है। तो जूम जो है वह एक्सेल में पेज लेआउट सिलेक्टर दाहिने तरफ जूम लेवल का ऑप्शन होता है। इसके द्वारा सीट को हम छोटे आकार में एडजस्ट कर देख सकते हैं जब सीट बहुत बड़ी आकार की होती है। तो फिर ये ऑप्शन हमारे बहुत काम का है। तो हम पूरा इसका डिटेल्स ही आपके लिए डाल दिए हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके रीजनिंग का था। यह रीजनिंग का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो इतने ही क्वेश्चन आपके द्वारा अभी तक हमारे पास भेजे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, और डेली एग्जाम एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एनटीपीसी के लिए हमारी यूट्यूब टीम लगातार सेशन ला रही है। तो आप एनटीपीसी में जीके और जीएस की तैयारी आप इस चैनल से बहुत ही धमाकेदार तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस लेकर, तब तक ले जय हिंद जय भारत।